नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे फैटी लिवर की। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ देखी जाने वाली ये एक ऐसी समस्या है जिसके कोई खास लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहती है तो बड़ी बीमारी का ये कारण बन जाती है। समझेंगे हम आज क्यों हो जाता है फैटी लिवर और कैसे इसे बचा जा सकता है, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इस पर हमें जानकारी देंगे डॉक्टर निखिल महाजन जी, जो कि जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर निखिल, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर निखिल, अगर बात की जाए फैटी लिवर की तो आज एपिडेमिक डिजीज ओवर द वर्ल्ड देखा जा रहा है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि फैटी लिवर क्या कंडीशन है और इसके होने के कारण क्या है। देखो, हम जैसे आपने कहा फैटी लीवर एपिडेमिक आपने वर्ड खुद ही यूज किया, तो इट इज आउटग्रोइंग एवरीथिंग। आप हर एक के अल्ट्रासाउंड में देखते हो फैटी लीवर आ रहा है, हर बंदा पूछ रहा है आजकल फैटी लीवर क्या है, हर जगह फाइब्रोस्कैन के कैंप किए जा रहे हैं फैटी लीवर के लिए। तो फैटी लीवर अगर सरल भाषा में बोलूं, फैट इन लीवर, लीवर में फैट का आना, दैट इज फैटी लीवर। ओबीज हो गया है हाँ, लिवर। तो उसके बड़े कारण हैं। उनमें से एक कारण जैसे आपने कहा मोटापा, फैट इन लीवर, तो फैटी लीवर बन जाएगा। सेकंड, अल्कोहल से भी फैटी लीवर आता है, ड्रग्स से भी फैटी लीवर आता है, और भी बड़े कारण जैसे इन्फेक्शंस फैटी लीवर करती हैं। मेनली इट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसको ओबेसिटी रिलेटेड कहते हैं। ओके सर, आपके कहने का अनुसार कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ अधिकतर ये देखा जाता है मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है और अल्कोहल जो है वो तो है ही है, कॉमन काज है। सर, आपने कहा कि ये साइलेंट डिजीज है जी। तो इनमें से एक व्यक्ति जो है वो फैटी लिवर से पीड़ित हो रहा है। साइलेंट डिजीज है लेकिन क्या इसके कुछ ग्रेड होते हैं, इसकी स्टेजेस होती हैं, अगर होती हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड्स एज पर अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो जिसको फैटी लीवर आ गया ना, फैटी लीवर इज लक्षण है एक बीमारी का। बीमारी इज अ बिग कॉम्प्लेक्स, लाइक फैट जैसे लीवर में जा सकता है, फैट हार्ट में जा सकता है, खून की नसों में जा सकता है, फैट किडनी के आसपास आ सकता है। तो जिसको भी फैटी लीवर है उसको अपना लिपिड प्रोफाइल कराना है, हार्ट का चेक करवाना है। तो उसको हमें खाली सीमित लीवर पे नहीं रखना, ग्रेड्स पे नहीं लिमिट करना। तो बेसिकली इट्स अ डिजीज कॉम्प्लेक्स। अगर किसी को फैटी लीवर दिखता है तो उसको डॉक्टर को दिखाना है कि फैटी लीवर क्यों आ रहा है। अगर मोटापे से आ रहा है तो उसको शरीर में भी चर्बी हो रही है, हार्ट पे भी असर हो सकता है। तो वी हैव टू वेरी कॉशियस अबाउट नॉट ओनली कंसिडरिंग लीवर बट द होल स्पेक्ट्रम, कि उसकी बॉडी में और कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है। सर, आपके कहे अनुसार अगर हम बात करें तो इट्स अ गेटवे ऑफ अदर डिजीज। बहुत सारी बीमारियां जिससे हो सकती हैं, बचना बहुत जरूरी है। सर, कैसे बचाव हो सकता है इसका? जैसे आपने कहा, देखो मैम, ये ना साइलेंट डिजीज है। फैट, जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, आप करा रहे हो, पेट में दर्द हुआ, आपने अल्ट्रासाउंड कराया किसी ने, हाँ, बाय चांस उसको अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर हो जाता है, बिकॉज है। फैटी लीवर है ही साइलेंट। इट स्लोली प्रोग्रेस करता रहता है। जब तक लीवर श्रिंक करना शुरू करता है तब अपने लक्षण दिखाता है। तो अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को फैटी लीवर अल्ट्रासाउंड में दिखता है, उसको डॉक्टर को दिखाना है, उसका ट्रीटमेंट कराना है। दूसरा, उसे बचना कैसे है कि लीवर पे फैट ना चढ़े, उसके लिए सबसे पहले तो अपना खान पान चेंज करना है। जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल डिजीज है, हमें सेडेंटरी हैबिट्स छोड़नी है। वेस्टर्नाइजेशन जो डाइट की हो रही है हमारी, फैटी फूड खा रहे हैं, मोर रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, शुगर्स यूज कर रहे हैं, उस सबसे दूर रहना है। एंड थर्ड, अपनी चेयर से उठना है। अगर हम ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं तो मेक इट अ हैबिट, इफ यू आर नॉट कन्फाइंड टू कंप्यूटर, तो वॉक करते हुए काम करो, थोड़ा बहुत चलो। 30 मिनट्स वॉक फॉर एटलीस्ट 5 days a week। इससे भी हम फैटी लीवर से दूर रह सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें सीडेंटरी लाइफ को अवॉइड करना होगा, और आपने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ काफी हद तक इससे इसकी जो प्रोग्रेशन है उसको रोका जा सकता है। सर, तमाम कोशिशों के बाद भी अगर फैटी लिवर कम नहीं हो रहा है तो ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या रहती है? देखो, आइडली तो फैटी लीवर के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, बट फैटी लीवर से लीवर में सूजन हो जाती है। देखो, फैट बॉडी में फॉरेन बॉडी है ना। अगर फॉरेन बॉडी कहीं पे भी आएगी, बॉडी उसके खिलाफ रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी, उसके खिलाफ रिएक्शन से लीवर सूजना शुरू होता है, तो एलएफटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर एलएफटी बढ़ रहा है तो हमें मेडिसिन यूज करनी पड़ती है। विटामिन ई, जो कि इजिली अवेलेबल है, इवियन, तो हम ओवर द काउंटर विटामिन ई दे सकते हैं। हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, बट आई वुड सजेस्ट नॉट विदाउट अ कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर यू शुड यूज इट। सेकेंड, ब्लैक कॉफी, सिंपल ग्लास ऑफ वाटर गर्म करके उसमें एक चम्मच कॉफी का डाल के सेवन करने से, प्लस वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से, फैटी फूड कम खाने से, शुगर्स कम लेने से, वी कैन अवॉइड फैटी लीवर। और फैटी लिवर को अवॉइड किया जा सकता है। सर, कहा जाता है ये सिरोसिस से जस्ट पहले की कंडीशन है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, कहा जाता है कि जो अगर हमारा जो गैस्ट्रिक ट्रैक होता है वो सही नहीं हो तो कई तरह की जो समस्याएं वो हो सकती हैं। क्या हमारे ब्रेन के साथ हमारी गैस्ट्रिक का कुछ रिलेशन है?
100% रिलेशन है। हमारी ओपीडी में इफ आई सी 100 पेशेंट्स इन अ डे, उसमें से 80% ऑफ द पेशेंट्स हैव सिम्टम्स व्हिच आर लिंक्ड टू ब्रेन एंड abdomen, क्योंकि आधे पेशेंट्स बोलते हैं सर में गैस चढ़ रही है, कुछ खाते हैं पॉटी जाना पड़ता है, स्ट्रेस आता है तो मोशन जाना पड़ता है, और दिस इज ऑल गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, ब्रेन और गट का देयर इज अ कनेक्शन। जैसे कि आप देखो कि जैसे इस कमरे में लाइट आ रही है, जरूरी नहीं है कि स्विच बोर्ड यहाँ पे ही हो, स्विच बोर्ड बाहर भी हो सकता है, तो हर चीज का स्विच बोर्ड हमारा ब्रेन है। तो व्हेन योर माइंड इज नॉट रिलैक्स, आपका एब्डोमेन कभी रिलैक्स नहीं हो सकता, तो उससे इरिटेबल सिम्टम्स, बॉवल जो आईबीएस कहते हैं, फंक्शनल बॉवल सिम्टम्स कहते हैं। यस, आपने डेफिनेटली। गट ब्रेन एक्सिस की बात की सर, तो इसीलिए शायद जब स्ट्रेस होता है या फिर एंजाइटी होती है तो पेट में जो दर्द गड़बड़ शुरू हो होती है, जाती है, यस गड़बड़ बिल्कुल। होती है। सर कौन लोग हैं जो अपने फैटी लिवर की, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, उसकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जा सकता है? टेस्ट तो आई वुड से सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंट्स को अपने बच्चों पे कंट्रोल रखना है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करनी है। सेकंड, इफ आई गो टू द टेस्ट, टेस्ट में टाइमली डॉक्टर से मिलना है, 6 मंथली टू 1 ईयर एनुअली चेकअप एक अपना बॉडी का कराना चाहिए। अगर आपके लिपिड्स में ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं, या आपके अल्ट्रासाउंड पे फैटी लीवर आ रहा है, या लीवर में एसजीपीटी बढ़ रहा है, दो एंजाइम रहते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी। जो एसजीपीटी है दैट इज स्पेसिफिक टू लीवर। अगर एसजीपीटी बढ़ रहा है, फैट अल्ट्रासाउंड पे आ रहा है, या तो आपको जो जैसे मैंने कहा कि लिपिड्स में आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, ये चीजें इंडिकेट करती हैं आपका लीवर पे असर हो रहा है। तो यू हैव टू बी कॉशियस एंड सीक अ डॉक्टर। ये एक हमारे लिए एक वार्निंग बेल है कि हमें डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है और कहीं ना कहीं अपनी देखभाल करनी है, लाइफस्टाइल चेंज करना है। सर आपने आज हमें फैटी लिवर के बारे में जानकारी दी, वैल्यूएबल हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि कोई भी बीमारी जो होती है वो रातों रात नहीं पनपती है, समय लगता है उसको, लेकिन अगर हम प्रोएक्टिव हो जाते हैं तो बीमारी को बढ़ने से भी रोक सकते हैं और होने से भी रोक सकते हैं। सो हमेशा जागरूक रहें अपनी हेल्थ को लेकर, ताकि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।